हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग इंटरफेस पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आपको फुल डिटेल्स में इंटरफेस बताऊंगा। साथ ही में हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने जो भी पॉइंट्स लिखे हैं ये सब हम लोग फुल डिटेल्स में कवर करेंगे। साथ ही में प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बताऊंगा कि इंटरफेस क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं, और इसका यूज रियल लाइफ में जब आप कंपनी में काम करने जाओगे तो वहां पर रियल में कैसे यूज होता है और कब यूज किया जाता है। ठीक है। तो चलिए यहाँ से मैं इस पॉइंट को पहले स्टार्ट करता हूँ। देखो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। मैं वन बाय वन बताने जा रहा हूँ। देखो, इंटरफेस पहले होता क्या है ये समझने की कोशिश करो। इंटरफेस का मतलब होता है कि आपको जितने भी फंक्शनैलिटी है वो पहले हाईलाइट किया जाता है और उस फंक्शनैलिटी का कोड बाद में लिखा जाता है। ठीक है। अब इस पॉइंट को ना मैं इंटरफेस का डेफिनेशन, इंटरफेस किसे कहते हैं, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, मान के चलो कि एसबीआई का एक एसबीआई बैंक जो है, ये मान के चलो ये क्लाइंट है। ठीक है, एसबीआई क्लाइंट है। इसने डेवलपर के पास आया और डेवलपर के पास, मान के चलो कि मेरे पास आया डेवलपर के पास। ठीक है। और ये क्लाइंट डेवलपर के पास आया और बोला कि मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए, उसका रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूँ। तो एसबीआई क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या था? उसका रिक्वायरमेंट था कि मुझे एक एटीएम मशीन बनाना है। ठीक है, जिसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि उसमें बैलेंस शो होना चाहिए, बैलेंस का फंक्शनैलिटी होना चाहिए। ठीक है, विड्रॉ का फंक्शनैलिटी होना चाहिए। ठीक है, डिपॉजिट का फंक्शनैलिटी होना चाहिए। इस तरह से जितने भी आप एटीएम मशीन में दिखते हैं फंक्शनैलिटी, वो उसका रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट लेकर आया डेवलपर के पास। ठीक है। तो ये जो रिक्वायरमेंट को जो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है ना, यहीं तक आपका इंटरफेस है। मतलब कि ये जो पार्ट है ना, यहाँ पर रिक्वायरमेंट को हाईलाइट किया गया है, तो ये इंटरफेस है। तो इंटरफेस में क्या हुआ कि जितने भी फंक्शनैलिटी है उसको हाईलाइट किया जाता है। अब इस ये डेवलपर अब क्या करेगा, ये जो भी रिक्वायरमेंट था इसका अब इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेगा। तो हमेशा याद रखना, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ स्टार्ट करेगा? क्लास में करता है। मतलब इम्प्लीमेंटेशन हम इंटरफेस में नहीं करते हैं। इंटरफेस का पार्ट इतना ही था, जो कि एसबीआई क्लाइंट आया, डेवलपर को बोला कि मुझे इस तरह का एप्लीकेशन चाहिए। डेवलपर ने बोला ठीक है बन जाएगा, जब बन जाएगा मैं आपको कॉल करके बुला लूंगा। ठीक है। तो यहीं तक था आपका इंटरफेस। अब यहाँ से जब ये डेवलपर क्या करेगा कि इस ये जो उसका रिक्वायरमेंट है इसके लिए कोडिंग करेगा। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करेगा? क्लास में। तो क्लास बनाएगा और उसके अंदर में इम्प्लीमेंटेशन करेगा। ठीक है। तो इस चीज को मैं और अच्छे डिटेल से बताऊंगा जब मैं प्रैक्टिकल करने जाऊंगा। तो अभी ये तो समझ में आ गया कि ये इंटरफेस का पार्ट था। अब देखो, इंटरफेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखते हैं, हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इंटरफेस क्यों यूज किया जाता है, इसका मेन बेस मकसद क्या है? तो इसका मेन बेस मकसद है कि ये अब्स्ट्रैक्शन को अचीव करता है और मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर अब्स्ट्रैक्शन का मतलब मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में कि अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि हाइड इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन एंड शो सेट ऑफ सर्विसेज। कहने का मतलब कि ये अब्स्ट्रैक्शन एक प्रोसेस है जिसमें इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करता है। जैसे एटीएम मशीन है, तो एटीएम मशीन पे जितने भी फंक्शनलिटी आपको दिख रहा है, तो मान लो विड्रॉ पे आपने क्लिक किया तो आपका पैसा विड्रॉ होता है, लेकिन क्या आपको उसका कोड दिखता है? क्या नहीं दिखता है। तो इसका कोड हाइड किया गया है, इसका इम्प्लीमेंटेशन हाइड किया गया है। ठीक है। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस में मैंने क्या बताया था कि क्लास के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि एम्बिगुइटी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए इंटरफेस के थ्रू हम मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करते हैं। तो ये इसका मेन यूज है, इसको हम इजी रिलेशनशिप बोलते हैं। अब देखो ये पॉइंट, इसमें सब इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है। देखो, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाते। ये पॉइंट हमेशा इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि कैन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस? आप बताओगे नहीं, हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। इंटरफेस का रेफरेंस बनाते हैं। रेफरेंस और ऑब्जेक्ट अलग चीज हो गया। ठीक है, मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल में, डोंट वरी। तो
रेफरेंस बनाते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब जावा 1.8 में क्या आया कि इंटरफेस के अंदर में आप डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड को सपोर्ट कर सकते हो। ये जितने भी पॉइंट है सबका मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, इसका आप टेंशन मत लेना। वैसे ही 1.9 वर्जन में क्या आया कि प्राइवेट मेथड को भी आप इंटरफेस के अंदर में सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये तो आपको पता है कि जेम्स गोसलिंग ने ही इंटरफेस को बनाया है। अब देखो ये बड़ा पॉइंट, इंटरफेस क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। मतलब कि मैंने आपको क्लास में बताया था कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास में बताया था कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास जब आप यूज करोगे तो उसमें अब्स्ट्रैक्ट और नॉन अब्स्ट्रैक्ट दोनों मेथड यूज होता है, लेकिन जब आप इंटरफेस यूज करोगे तो इंटरफेस में ओनली अब्स्ट्रैक्ट मेथड ही यूज आप कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाय डिफॉल्ट जब भी आप मेथड लोगे इंटरफेस में, तो वो बाय डिफॉल्ट जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है ना, वो होता है पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट, या तो पब्लिक होगा या अब्स्ट्रैक्ट होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। वैसे ही अगर आप इंटरफेस बना रहे हो और उस इंटरफेस के अंदर में आप कोई वेरिएबल यूज करना चाहते हो, तो वो वेरिएबल बाय डिफॉल्ट क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक फाइनल होगा। इस सब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, ठीक है। वैसे ही इंटरफेस आप यूज कर रहे हो तो इंटरफेस में एक ही मॉडिफायर यूज किया जाता है, वो है पब्लिक मॉडिफायर। अब देखो ये पॉइंट देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि मस्ट बी ओवरराइड ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन इंटरफेस। दैट मीन्स कि अगर आप इंटरफेस लिख रहे हो तो इंटरफेस के अंदर में मैंने आपको बताया कि सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही डिक्लेयर करते हैं, सही है। अब्स्ट्रैक्ट मेथड ही डिक्लेयर किया जाता है इंटरफेस में। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जस्ट मैं इसको साइलेंट कर देता हूँ मोबाइल को, हाँ। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब भी आप इंटरफेस यूज करते हो तो उसके अंदर में आप अब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज करते हो, तो उस अब्स्ट्रैक्ट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन ओवरराइड करना पड़ता है क्लास के अंदर में। ये सब मैं डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। तो चलो मैं इसको प्रैक्टिकल करने से पहले एक और पॉइंट कवर कर लेते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। देखो इंटरफेस पहले एक कीवर्ड है, ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर इंटरफेस का नेम आपको जो देना है अपने हिसाब से दे देना, कर्ली ब्रैसेस ओपन, और इसके अंदर में अब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर करते हैं। हमेशा याद रखना, इंटरफेस के अंदर में हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करते हैं, आपको एक क्लास बनाना पड़ेगा और उस क्लास के अंदर में इंटरफेस के अंदर में जो भी आपने अब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा है, डिक्लेयर किया है, उसको ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक रिलेशनशिप है, छोटा सा है। रिलेशनशिप क्या है कि मान लो कि आप क्लास क्लास दो क्लास यूज करो, तो दो क्लास के बीच में रिलेशनशिप क्या यूज करोगे, एक्सटेंड। ये प्रैक्टिकली यूज किया जाता है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो ये इसका यूज होता है उस टाइम में। अब मान लो कि आपने ऊपर इंटरफेस लिया और नीचे आप क्लास ले रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, इम्प्लीमेंट्स। अभी हम लोग इंटरफेस पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग इंटरफेस लेते हैं, उसके अंदर में इंटरफेस के अंदर में हम अब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर करते हैं, और इस अब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्लास लेना पड़ता है। तो ये दोनों के बीच में क्या लिखोगे आप, इम्प्लीमेंट्स। ये पॉइंट ध्यान रखना। अगर मान लो कि आपने इंटरफेस लिखा और नीचे भी इंटरफेस है, तो दो इंटरफेस के बीच में क्या होगा, एक्सटेंड्स। पॉइंट समझ में आ रही है। अब देखो जो भी मैंने बताया इसका प्रैक्टिकल देखने जा रहे हैं। ये मेरा इक्लिप्स है, और इक्लिप्स में बाय डिफॉल्ट ये मिलता है जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो या क्लास बनाते हो तो, ठीक है। अब देखो मान लो कि मैंने एक इंटरफेस बनाया, इस इंटरफेस का मैंने नाम दे दिया SBI क्लाइंट, ठीक है। अब इस इंटरफेस के अंदर में सिर्फ मैं क्या यूज करूंगा, अब्स्ट्रैक्ट मेथड ही यूज करूंगा, हमेशा याद रखना। तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड मैंने यूज कर लिया बैलेंस नाम का, ठीक है। मैंने एक फंक्शनलिटी पहले स्टार्ट कर दिया। पहला पहला फंक्शनलिटी क्या डिक्लेयर कर दिया मैंने, बैलेंस के लिए मुझे ये क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि मुझे इस तरह का एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है मिल जाएगा। तो अब इस यहाँ पर जो आपने अब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर किया, इसको इम्प्लीमेंट कहाँ करोगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन इस क्लास के अंदर में करोगे, सही है। तो अब बताओ कि ऊपर इंटरफेस है और नीचे क्लास है, तो ये दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, इम्प्लीमेंट्स। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इम्प्लीमेंट्स। समझ में आ रहा है, इम्प्लीमेंट्स और एक्सटेंड कब यूज किया जाता है। और इम्प्लीमेंट्स के बाद क्या लिखोगे, इंटरफेस का नेम, सही है। तो यहाँ पर आपका इंटरफेस का नेम हो गया।
अब इस क्लास के अंदर में इस मेथड को ओवरराइड करोगे। सही है, ओवरराइड करने का मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन लिखोगे। तो मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन लिख दिया इस मेथड का, और आप अपना यहाँ पर लॉजिक लिख सकते हो। सिंपल मैं अभी प्रिंट कर रहा हूँ, आप अपना लॉजिक लिख सकते हो। मान लो कि मैंने लिखा बैलेंस, जैसे मैंने लिखा योर बैलेंस इज लाइक दिस, ठीक है। अब बताओ कि ये जो ये तो इम्प्लीमेंटेशन नॉर्मल मेथड है, तो इस मेथड्स को कॉल कैसे करोगे। ये इस मेथड्स को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं, क्लास का। क्लास मेरा ये है, हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने इंटरफेस को कॉल कर लिया, मतलब इस मेथड को कॉल कर लिया। अब इसको जब आप रन करोगे तो आपका आउटपुट आ गया, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, यही यही चीज आ, मतलब क्लाइंट को दिया जाता है। मतलब कि एसबीआई क्लाइंट को सिर्फ ये वाला पार्ट दिया जाता है जो दिख रहा है, यूआई, वही दिया जाता है। एक इनबिल्ड किट में सॉफ्टवेयर को इनबिल्ड किया जाता है और दिया जाता है। ये कोड नहीं दिया जाता है। कोड किसके पास रह जाएगा, कोड डेवलपर के पास रह जाता है। तभी तो कोड डेटा को हाइड कर रहा है ना। वरना मान लो कि ये कोड भी दे देगा अगर क्लाइंट को, तो फिर वो तो दोबारा डुप्लीकेट बना लेगा। तो फिर यहाँ पर डेटा हाइड कैसे हो रहा है, ठीक है। और ये मान लो कि अगर क्लाइंट एटीएम मशीन बना दिया और वहाँ बैलेंस पे क्लिक करेगा तो उसको कोड भी दिखेगा, तो फिर तो दिक्कत है ना, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो उसको सिर्फ फंक्शनलिटी देगा, सॉफ्टवेयर देगा, कोड नहीं देगा। तो ये था आपका इंटरफेस, ठीक है। ये वीडियो लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पॉइंट कवर करूंगा, क्योंकि ये अभी हम लोग को पूरा ये पॉइंट्स कवर करना था। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपको डीप में इंटरफेस सीखना है तो अभी 3 से 4 वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है। अगर आपको अच्छे से डीप में सीखना है तो शॉर्टकट के लिए तो ये एनफ है, बट आपको अच्छे से सीखना है, रियल में नॉलेज चाहिए इंटरफेस का। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो से। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।